हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। वैसे तो दुनिया में भूत प्रेत की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। कभी वो किसी को दिखाई देती हैं तो कभी वो किसी को सुनाई देती हैं। ऐसे ही एक कहानी की बात मैं आज करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है एक आदमी की जो कि कुछ ही साल पहले मेलबर्न के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था और ये पहली बार था कि उसने अपने पैसों से अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। अपार्टमेंट लगभग 1930 के आसपास बना था। अभी कुछ ही महीने हुए थे, तभी अचानक एक दिन जब वो काम करके आया और बाथरूम में गया तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। एक लकड़ी का बोर्ड जो कि सीलिंग के होल को कवर करने के लिए लगाया गया था, वो 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर पड़ा था। उसने टुकड़ों को अच्छे से देखा। बोर्ड लगभग 1 इंच से भी ज्यादा मोटा था और उसे तोड़ने के लिए खुद ब्रूसली को आना पड़ता। उसे एक ख्याल आया कि शायद मकान मालिक ने किसी को काम करने के लिए बोला होगा, लेकिन फिर अचानक उसने सोचा कि शायद ऊपर कोई है और इस ख्याल की वजह से वो डर के कारण वहीं जम गया। फिर उसने तुरंत उसकी फोटो खींचकर लैंडलॉर्ड को ईमेल किया और पूरी बात बताई। तो उसने बताया कि ऐसा पहले भी हो चुका है और उसने उसे ठीक कराने का वादा किया। 1 महीने बाद ही वो रात के 4 बजे अचानक उठता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है जैसे कोई अपना हाथ उसके शरीर पर रगड़ रहा हो। तभी अचानक बिस्तर के ऊपर से किसी चीज को खींचने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा मानो कोई आलू के बोरे को खींच रहा हो। ये सब होता देखकर वो सुन पड़ गया और उसे यकीन हो गया कि ऊपर जरूर कोई मौजूद है, क्योंकि ये काम कोई जानवर नहीं कर सकता था। इसलिए करीब 5 मिनट बाद अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने कमरे के लाइट्स को ऑन कर दिया और फिर हाथों में क्रिकेट का बैट लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। और फिर उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। फिर से नया बोर्ड जो होल को कवर करने के लिए लगाया गया था, वो 2 टुकड़ों में टूटकर नीचे गिरा हुआ था। अब उसे चक्कर आने ही वाला था कि अचानक आवाज बंद हो गई, लेकिन अब किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। उसे यकीन हो गया कि वो आवाज वहीं से आ रही है। उसने थोड़ा ध्यान से सुना तो पता चला कि वो आवाज किसी बच्चे की है जो कि साफ शब्दों में कह रहा था, अब तुम्हारी बारी है। फिर उसने अपार्टमेंट के सभी लाइट्स को ऑन कर दिया ताकि वो नॉर्मल फील कर सके। घड़ी में अभी सुबह के 5 ही बजे थे, तो उसने अपना ध्यान हटाने के लिए टीवी देखना शुरू कर दिया। तभी एक फ्यूज उड़ गया और इधर उसके पालतू जानवर बगी और डेक्स्टर, जिसे वो किचन में रखता था, वैसे तो रात में आवाज नहीं करते थे, लेकिन उस रोज जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे मानो दोनों ने किसी अजीब चीज को देख लिया हो। अपने पालतू जानवर को ऐसी आवाज निकालते उसने कभी नहीं देखा था। तो वो डर गया और तुरंत अपनी कार की चाबी निकालकर बाहर कार में जाकर बैठ गया और तब तक घर नहीं आया जब तक सूर्योदय नहीं हो गया। जब उसने लोगों की चहल पहल बाहर देखी तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ और फिर अपने अपार्टमेंट में आ गया। उसने अपने अपार्टमेंट का आगे का दरवाजा खुला पाया। फिर उसने अनुमान लगाया कि शायद वो भूल गया होगा। फिर वो किचन गया जहाँ डेक्स्टर पिंजरे में रहता था, लेकिन डेक्स्टर वहाँ पिंजरे में नहीं था। वो फिर से घबरा गया क्योंकि अपार्टमेंट की सभी खिड़कियाँ बंद थी। फिर उसने सभी जगह देखना शुरू किया। जब वो बाथरूम की तरफ आया तो उसने पानी के टकराने की आवाज सुनी, जैसे मानो कोई पानी में डूब रहा हो। और जब अंदर जाके देखा तो डेक्स्टर टॉयलेट में आधा डूबा था। उसने उसे बाहर निकाला, धोया और उसको अच्छे से सुखा दिया। ये सब देखकर वो हक्का बक्का हो गया था। फिर सुबह लगभग 8 बजे के आसपास उसने लैंडलॉर्ड को फोन करके सारी बात बता दी, लेकिन लैंडलॉर्ड ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम्हें भी यहाँ फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद तो उसने ठान लिया कि अब यहाँ नहीं रहना है और लगभग 18 महीने बाद उसने अपना अपार्टमेंट खरीद लिया और वहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन इन 18 महीनों में उसने कई बार ऐसी घटनाएं फिर से देखी जो कि बयां नहीं की जा सकती थी। तो ये थी एक अनोखे भूतिया घर की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय रहेगा।